आफ्टरनून एवरीवन। मैम गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो बेटा? मैम ठीक है, आप कैसी हैं? ठीक है। हम भी ठीक है बेटा। मैम आप कैसी हैं? काट के बेटा, काट के। काट के। हाँ चलिए बेटा, आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना पिछले सेशन में, क्वेश्चन आंसर। हाँ, कंप्लीट हो चुका है ना आपका? यस मैम। सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। यस मैम। अब बुक बी में कुछ रह गया है बेटा। यस मैम। यस मैम। हाँ, मैम बुक बी में भी कुछ बचा है आपका? नो मैम। कुछ नहीं बचा है ना? नो मैम। तो आप आज क्या पढ़ना चाहोगे? मैम 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 ग्रामर। बहुत अच्छी बात बेटा, आज हम ग्रामर ही पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। व्याकरण है ना? कितने लोगों ने व्याकरण की बुक्स कितने लोगों ने ली है बेटा? रेज योर हैंड। मैम सब लोगों ने ली है। मोहित कहाँ दौड़ गया? अनन्या, आपके पास नहीं है बेटा बुक? मैम है तो ठीक है। गरिमा बेटा, चलिए अच्छी बात है, सबके पास बुक्स है। तो हम जिसके पास नहीं है, अभी हम बुक शेयर कर रहे हैं बेटा, आप लोग देख लीजिए और फिर पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या दिखी बेटा? आपको बुक दिखी बेटा? मैम दिख रहा है बेटा बुक? यस मैम। यस मैम। क्या राइट है बेटा यहाँ? यस मैम। मैंने चित्रों को और व्याकरण यहाँ यहाँ रेड एरो दिख रहा है वहाँ। क्या राइट है बेटा? हाँ चलिए, तभी हम जानते हैं भाषा क्या है, बोली क्या है और व्याकरण क्या है। ठीक है बेटा? ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए यहाँ जो लिखा गया है, प्रतीक बेटा पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है? पढ़ पा रहे हो बेटा? यस मैम। नहीं पढ़ पा रहे हो? मैम पढ़ता हूँ। बताइए क्या लिखा है? ध्यान से देखिए, एक लड़का और एक लड़की आपस में एक लड़की आपस में बात कर रहे हैं। आपस में
बेटा ऐसे आवाज बोल रहे हो बेटा, आराम से बोलो। अब चलिए उसको छोड़िए, हम देखते हैं चित्र को, हम देखते हैं चित्र को। देख रहे हो बेटा, इसमें एक लड़का और लड़की बातें कर रहे हैं ना बेटा? हाँ, इस चित्र देखिए, पशु पक्षी है, यहाँ देखिए पशु पक्षी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पशु है, ये भी आपस में बातें कर रहे हैं, दिख रहा है ना। यहाँ देखिए पेड़ पर, यहाँ पेड़ पर मंकी और ये नीचे शेर है, दोनों बातें कर रहे हैं है ना। तो जो यहाँ देखिए दो कौवे गिलहरी को पकड़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, कौवे है ना। दो कबूतर एक दूसरे से कुछ करते हुए दाना चुग रहे हैं। कुत्ता भौं भौं कर रहा है। पेड़ पर बैठा हुआ बंदर न जाने क्या उसे कह रहा है ना। गाय अपने गौशाला में अपनी भाषा में बातें करती है। सारे पशु पक्षी जो है कुछ बातें कर रहे हैं ना। देखिए मेढक यहाँ चल रहा है, चिड़िया यहाँ कर रही है, यानी क्या कर रही है, अपनी बातों का आदान प्रदान कर रही है, ठीक है। जैसे बातें आप तक पहुँचा रहे हैं बोलकर, ऐसे ही ये पशु पक्षी की यहाँ से इतनी आवाज आ रही है। हाँ, कौन सी आवाज कर रहा है? देखिए जिसके भी बगल से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लो, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए पशु पक्षी क्या कर रहे हैं बेटा? पशु पक्षी क्या कर रहे हैं आपस में? कहाँ बैठे बाबू? मुँह दे दो तब, मुँह दे दे अपनी मनोभाव प्रकट कर रहे हैं। सलोनी एक जगह मोबाइल रखिए, आवाज पूछ रहे हैं, उसको रिप्लाई कीजिए। किसी के बगल में कोई बोल रहा है उसको हटाओ, तो जिसके भी बगल में कोई खड़ा होकर बोल रहा है आवाज आ रही है उनको हटाओ। जो बोल रहा है तो उसी को बैठा दो यहाँ पढ़ने के लिए, या तो उनको हटाओ जो बोल रहा है आपके बगल कार्तिकेय आपके बगल से कोई अब बोल रहा है बेटा? आशुतोष महेंद्र आपके पास कोई खड़ा है? कहाँ से आवाज आ रही है इतनी? आपके बगल से आवाज आ रही है क्या? पढ़ना है तो अपने बगल से पहले आवाज बंद करो। जो भी जिसके भी बगल से कोई आवाज आ रही है उसको पहले बंद करो। तो ये पशु पक्षी आपस में अपनी विचारों का आदान प्रदान कर रही है।
क्या करें बेटा? अपनी विचारों अपनी बातों का आदान प्रदान अपनी करें। भाषा में करें। ठीक है, तो विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। ठीक है, हम जो अपनी Yes, ma'am. बातों को एक दूसरे से बताते हैं, शेयर करते हैं, वही भाषा कहलाती है। बस पक्षियों की अपनी अपनी भाषा है, हम लोगों की अपनी अपनी भाषा है। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा यही होगा, विचारों का आदान प्रदान। विचारों के आदान प्रदान भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर एक दूसरे से करते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। जैसे मेढक टर टर की आवाज करता है तो उसकी भाषा को मेढक ही समझ पाएगा। चिड़िया ची ची करके आवाज करती है, उसकी भाषा को उसकी चिड़िया ही समझ पाएगी, है ना। ऐसे ही गाय चिल्लाती है तो उसकी भाषा को जो है दूसरी गाय समझ सकती है। यानी अपने विचारों का आदान प्रदान वे एक दूसरे से कर रही है। ठीक है, चलिए देखिए, जीव जंतु अपने सुख दुख के भावों को ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे को समझाते हैं, तो उसको हम बोली कहते हैं, है ना। तो प्राणी जगत यानी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी विचार किसी को बता सकता है और दूसरी की बात को समझ सकता है ना। इसे ही मनुष्य ने भाषा का नाम दिया है। हम जो अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं और दूसरी की बातों को हम समझ सकते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। दिव्यांशी बेटा, देखिए बगल से आवाज आ रही है आपके। दिव्यांशी, बगल से आवाज नहीं आनी चाहिए, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मैम हमारे बगल से नहीं आ रही है। हाँ चलिए, अब देखिए भाषा किसे कहते हैं बेटा? काट के बताइए, काट के। मैम बताइए। काट के बताएंगे, काट के। नहीं बोलती है। चलिए अनन्या बताइए, अनन्या यस मैम। बताइए भाषा किसे कहते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। किसे कहते हैं पूछ रही हैं। भाषा के द्वारा हम बोल के अपने भाव अभाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, गरिमा आप बताइए बेटा, भाषा किसे कहते हैं? गरिमा के द्वारा आदान प्रदान। सोनाक्षी बताइए, आपकी आवाज नहीं सुनाई, स्पीकर ऑफ करके बैठी हो, आप बोल रही हो। मैम विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। वेरी गुड। प्राची बताइए, प्राची 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 के यहाँ से आवाज आ रही है क्या? हाँ। चलिए अंकुर बेटा आगे देखते हैं। तो सबने समझ लिया ना, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, है ना। हाँ चलिए, भाषा के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम बोलते हैं भी हैं और लिखते भी हैं, है ना। यस मैम। हम आपको बोलकर यहाँ आदान प्रदान हो रहा है, पढ़ाने का काम बोलकर हो रहा है ना, तो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। जब आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके देते हो तो अपने विचारों का आदान प्रदान आप किससे करते हो? लिख कर करते हो। ठीक है, तो भाषा के दो रूप, यही भाषा के दो रूप हैं, है ना। हम अपने विचारों का आदान प्रदान दो रूपों में करते हैं। कई रूपों में करते हैं? दो रूप में। पहला रूप क्या है प्राची? भाषा का पहला रूप क्या है प्राची?
मैम रांची को तो बोलना है ना, कुछ पढ़ना है। मोहित बताइए, पहले स्पीकर आप ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। मैम हाँ बोलिए आप। मैम मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा जो हम बोलकर करते हैं, दूसरा लिखित भाषा जो लिखकर देते हैं। यहाँ चित्र में लिखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित भाषा का महत्व। सबसे पहले मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग बोलकर, ठीक है, पहले लिखने की शैली का आविष्कार नहीं हुआ था, छापे खाने का, कागज का। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान क्यों मौखिक भाषा में करता, जो कुछ होता था फिर बाद में भूल जाता था, नहीं था भाषा, विचारों के आदान प्रदान, है ना। धीरे धीरे जब मनुष्यों का बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्यों ने एक जो है लिखने की शैली का आविष्कार किया, भाषा को लिखित रूप देना चाहा, जिससे भाषा सुरक्षित रखा जा सके। और फिर उन्होंने जो उससे निकलने वाली जो ध्वनि थी, आवाज, उसको एक निश्चित चिन्ह दिया, चिन्ह के रूप में अंकित किया। जो आवाज थी उसको चिन्ह के रूप में अंकित किया और चिन्हों के आधार पर भाषा को लिखित रूप दिया गया। अर्थात जिन चिन्हों के आधार पर भाषा को लिखित रूप दिया गया उसको हम क्या कहें बेटा? लिपि। यानी भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी गया है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं। कौन है? इसके बगल से आवाज आ रही है। हाँ? चलिए यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर गरिमा बेटा, भाषा को लिखने के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ध्यान से देख रहे हैं बेटा। यहाँ संसार भर में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। क्या होती है बेटा? अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। अंकुर? रोमन। उर्दू भाषा की लिपि क्या है बेटा? फारसी, है ना। देखिए भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, कश्मीर में कश्मीरी, बंगाल में बंगाल, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। अब मनुष्यों के पास भाषा के मौखिक रूप भी है ना। बताइए बेटा, व्याकरण हम किसे कहते हैं?
ध्यान दीजिए, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। ओके, जैसे घर पे हम बहुत चीजें बोलते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन पढ़ने क्यों आते हैं? पढ़ना लिखना सीखिए बेटा। जिसके बगल से पेरेंट्स की आवाज आ रही है, बहुत बहुत हो चुका। अंकुर, अंकुर बेटा, अंकुर, सलोनी, सलोनी, बगल से पेरेंट्स बोल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो अपने आप म्यूट कर लो। आई बात यहाँ से बहुत आवाज आ रही है अगल बगल से, अपने आप को म्यूट कर लो। पेरेंट्स नहीं मान रहे, वहाँ नहीं हट रही हैं, औरतें हैं वहाँ बोल रही हैं, तो अपने आप को म्यूट कर लो। प्राची, प्राची, देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और समझना आता है। अब तक आप लोगों ने सीख लिया होगा, है ना? देखिए, ध्यान दीजिए सब लोग। पढ़ने बैठे, कुछ लोग जो टाइम पास कर रहे हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को समझते और दूसरों की बात समझते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो हम घर पे बोलते हैं बेटा, हम घर पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, घर पे जो प्रयोग करते हैं भाषा को, उसको बोली कहेंगे, उसको भाषा नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? उसको हम बोली कहते हैं। घर में प्रयोग होने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? प्रतीक, कौन कौन से? कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित भाषा को जो चिन्ह निश्चित किए गए उन्हें हम क्या कहते हैं? भाषा के नियम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण कहते हैं। नियम को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बेटा? मौखिक भाषा,
हाँ बताइए, मौखिक भाषा कैसे कैसे प्रयोग की जाती है? 2 उदाहरण दीजिए मौखिक भाषा का। कॉलोनी, बताइए मौखिक भाषा का 2 उदाहरण। और मौखिक भाषा बेटा पत्र लिखकर, है ना, और कविता लिखकर। मैम विचार लिखकर। हाँ, और लिखित मौखिक भाषा को हम बोल कर करते हैं, जैसे कविता बोलना, कहानी सुनाना, है ना। मौखिक भाषा कविता सुनाना, कहानी सुनाना, बच्चों के किस्से सुनाना, है ना, भाषण देना, संवाद बोलना, ये मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा होगी देंगे कविता लिखना। हाँ जैसे हम कहानी लिखना। बेटा आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हैं? मैम हिंदी। और मैम हिंदी। हिंदी, मैम हिंदी। मैम इंग्लिश। इंग्लिश, और मैम पंजाबी। पंजाबी बोल सकते हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा। और लोग क्या करेंगे था? और बच्चे आप लोग अवधी बोल सकते हो, है ना, अवधी, अवधी भाषा, ठीक है। यस सर। तो आप लोग यहाँ अवधी लिखोगे, सब लोग अवधी लिखोगे। चलिए आप कौन सी भाषा लिख सकते हो? बोलिए बेटा। और मैम इंग्लिश। मैम इंग्लिश। बहुत अच्छी बात है, 2 भाषा बोल सकते, लिख सकते हो। अब देखिए, निम्न जीव जंतुओं के चित्रों को पहचान कर उनका मिलान उनकी बोलियों से कीजिए। देखा, जीव जंतु यहाँ बने हुए हैं, उनकी बोलियां यहाँ लिखी गई है। बेटा सब लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। हाँ। यस मैम। बिल्ली कैसे बोलती है? कबूतर कबूतर कैसे बोलेगा? कौन? हाँ, कबूतर कैसे? हाँ। और चिड़िया? का मैम भोग भोग भोग। कौवा? बेटा हाँ, देखिए लोग के सामने उसके बाद देखिए कौन काव काव कर रहा? हाँ, कौन कौवा बन गया है? अब तक तो पेरेंट्स लोग आपके बोल रहे थे, अब आप लोग शुरू कर दिए हो बोलना। हाँ? नो मैम। चलिए निम्न चित्रों के सामने उनके भाषा रूप को लिखिए। ये बेटा ये टीचर्स यहाँ क्या कर रही है? मैम लिख रही है। तो इसको हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे?
मैम लिखित। हाँ, लिखित भाषा। यहाँ देखिए, ये टीवी का स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, इसमें क्या हो रहा है? मैम। कोई समाचार बोल रहा है ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। क्या ये भाषा का Yes, कौन सा ma'am. है ये? मैम मौखिक भाषा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा। बहुत सारी बात की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस मैम। मैम। आप लोग उसको दौड़ क्यों रहे हैं? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। केरल में? केरल में उड़िया। मैम भैया। नो। अच्छा, उड़ीसा में क्या बोली जाएगी? उड़ीसा में? अरे उड़िया। उड़िया नाम से ही लगा लो, उड़िया। मणिपुर में? मणिपुरी। सुनिए, ये तीनों तो आपका हो गया। महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी। अब बचा आपका तमिलनाडु और केरल, है ना? तो तमिलनाडु भी तमिल हो गया, इसको भी नाम के राज से मिला लीजिए। अब बचा क्या है? केरल। अब केरल की भाषा क्या हो सकती है? केरल। केरल की भाषा क्या हो सकती है? हाँ, ऐसे आपको दिमाग लगाना चाहिए। पहले राज्य के नाम से राज्य की भाषा हो गई, अब इसमें केवल केरल है जिसका भाषा नाम नहीं है भाषा में, तो आप इसी भाषा को लगा दीजिए। बाकी सबके भाषा में राज्य का नाम लिखा हुआ है ना? अगला देखिए, भाषा के रूप हैं, कौन सही होगा? वेरी गुड। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को कहते हैं? लिखित भाषा। नहीं बेटा, चिन्ह को कहते हैं, क्या कहेंगे? व्याकरण लिप कहेंगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग इस चैप्टर को जिसके पास बुक होगी बढ़िया से पढ़ लेंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। कल आपके मैसेज जो जाएगा उसी मैसेज के अनुसार आपको भेजना रहेगा। ठीक है, पहले एक बार खूब बढ़िया से आप रिवाइज पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेंगे बढ़िया से। भाई बात समझ में? बेटा कोई प्रॉब्लम तो सब लोग आपकी क्या से आवाज आ रही है? हाँ, ये बहुत बैड हैबिट है बेटा। जिसके भी घर से पेरेंट्स की आवाज आ रही थी, बहुत बुरा है उनका माहौल। बताइए, आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो तो वहाँ आपके पेरेंट्स को वहाँ बातें करना चाहिए? उनको मना कीजिए। लेडीज की आवाज बहुत आ रही थी, किसी के जो है घर में 2-3 लेडीज बैठी बातें कर रही थी, वहाँ बगल से आवाज आ रही थी। तो ये आपका अच्छा नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो भी जिसके भी घर के पेरेंट्स थे, लेडीज थी, आप उनको मना कर दीजिएगा। ठीक है, कि आप जब पढ़ने बैठे तो वहाँ बगल में बातें करने नहीं बैठे। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अच्छी बातें सीख रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, और वहाँ उनके जो इतना डिस्टर्ब कर रही है आवाज करके। बेटा आप लोगों को कोई समस्या या कोई डाउट है
जो पढ़े हो समझ में आया है? No, ma'am. हाँ बेटा। Yes, ma'am. बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है ना, लिख कर बोले जाने वाली भाषा, सारा आप लोग तैयार रखिएगा। अगले सेशन में हम जो है प्रश्नों, सारे प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे हम आपसे, जो आप आज पढ़े हो अगले सेशन में हम उसका आंसर पूछेंगे, उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप आज का होमवर्क आप कंप्लीट करके भेज दिए हैं? हाँ, चलिए Yes, ma'am. कल का होमवर्क जो है उसको आपको कल मिल जाएगा, जो करना होगा। तो आज का सेशन जो है हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है Yes, बेटा? ma'am. हाँ, No, ma'am. नहीं पूछना है? No, ma'am. ठीक है बेटा, तो आज हम यही सेशन समाप्त करते हैं। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Bye. Ma'am, goodbye. बाय।